नमस्कार। ये वीडियो खास तौर से वैसे तो उन टीचर्स के लिए बनाया मैंने कि जिनको अपने रिजल्ट सॉफ्टवेयर से कुछ स्टूडेंट्स की एंट्रीज को डिलीट करना है, लेकिन बाकी लोग भी इसे देख सकते हैं क्योंकि उनको भी सीखने के लिए यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स की एंट्रीज को डिलीट करने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। वो स्टूडेंट्स या तो एसएलसी लेके यहाँ से जा चुके हो आपके स्कूल से, या फिर उनको डोरमेट में आपने शिफ्ट कर दिया हो, तो उनको रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करना होता है। तो इसलिए उनकी एंट्रीज को डिलीट करना ताकि वो रिजल्ट में उनका जो डिटेल है वो रिफ्लेक्ट ना हो। तो इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए इस वीडियो को अच्छे से देखना है। स्टेप वाइज मैं इस चीजों को समझाऊंगा, प्रोसेस को। तो साथियों, बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग से इस सॉफ्टवेयर पे काम किया होगा, जैसे कि एफएलएन से रिलेटेड असेसमेंट्स थे, पीरियोडिक असेसमेंट्स थे, मिड टर्म असेसमेंट्स थे। तो स्टार्टिंग से इस पे काम किया और उनका डाटा मेंटेन किया यहाँ पे। लेकिन आज वो स्टूडेंट्स को उठाना है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके लिए वन बाय वन, एक स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें एक एक स्टूडेंट्स की डाटा को अगर यहाँ से हटाना है तो उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। और वो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि किन किन स्टूडेंट्स की डिटेल को आपको डिलीट करना है। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स की डिटेल को डिलीट करने के लिए ओनली एंड ओनली डाटा एंट्री पेजेस पे ही डिलीट करना है, और कहीं पे भी हमें नहीं करना। तो डाटा एंट्री पेजेस जितने भी है, जैसे कॉमन एंट्री है, यहाँ पे ऐसी कोई बच्चे की, स्टूडेंट की इंडिविजुअल एंट्री नहीं है जिसको डिलीट करना है, कॉमन एंट्रीज है। लेकिन यहाँ जो डाटा एंट्री पेजेस है उन सभी पेजेस पे उससे रिलेटेड डाटा एंट्री है होती है जिसे डिलीट करना है। ध्यान दें, एक एक पेज पे डिटेल जो होती है उसको कैसे डिलीट करना है। तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल वाले पेज पे जाना है, जहाँ की 30 स्टूडेंट्स की डिटेल को मैंने यहाँ पे फिल कर रखा है रिजल्ट के लिए। तो मैं उन 3 स्टूडेंट्स को मैं यहाँ एक्चुअली आइडेंटिफाई करता हूँ कि उनका मुझे डाटा हटाना है यहाँ से रिजल्ट से। तो जैसे सीरियल नंबर 5, 10 और 15 पे जो एंट्रीज है उनको हटाना है। तो उसके लिए क्या करना, वन बाय वन इनसे रिलेटेड सारे डाटा एंट्री पेजेस का डाटा हमें रिमूव करना है पहले। तो सीरियल नंबर 5 पे जो डाटा है उसको उठाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम। कैसे उसको उठाना है और कैसे उस पर जो ब्लैंक रो होती है उसको हमें यहाँ से खत्म करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीरियल नंबर 5 पे जो डाटा है, रोल नंबर 5 को डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन उसके अगला कॉलम है वहां से लेके आगे की सारी एंट्रीज को हमें सेलेक्ट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं जो आपको ज्यादातर टाइम पे काम देगा। इसके लिए कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ दबाना है और राइट एरो को दबाने से डाटा एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। आपको माउस को इधर उधर घुमाना नहीं पड़ेगा। तो सिलेक्ट होते ही आपको हाईलाइट दिख जाता है और उसको डिलीट करते सिंपली कीबोर्ड पे जो आपका डिलीट बटन होता है उसको क्लिक करके। ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ओके। तो डाटा एंट्री पेजेस में पहला पेज पे जो एंट्री थी उसको मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन यहाँ एंट्री को डिलीट करने से बाकी डाटा एंट्री पे डाटा डिलीट नहीं होगा उस स्टूडेंट से रिलेटेड। इसलिए हमें हर एक पेज पे जाना पड़ेगा और उसको एंट्रीज को डिलीट करना होगा। तो दूसरा पेज कौन सा है, फोटो वाला। फोटो वाले पेज पे जाते हैं तो सभी बच्चों की फोटो लगी हुई है, लेकिन सीरियल नंबर 5 पे बच्चे का नाम नहीं आ रहा। तो हमें नाम जहां 0 आ गया उसकी चिंता नहीं करनी, केवल उससे रिलेटेड इस एंट्री को डिलीट करना है, फोटो का, क्योंकि फोटो वाला पेज है तो फोटो हटानी है। यहाँ 0 हो चुका है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो फोटो हटा दी। अब उसके बाद फिर से डाटा एंट्री पेज पे जाते हैं और अगली डाटा एंट्री होती है मिशन बुनियाद की। आपने अगर इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिशन बुनियाद से रिलेटेड डाटा भी आपने इसमें एंटर किया है, जो कि किया होगा, तो उसके लिए भी आपको इस पेज पे जाना होगा। सीरियल नंबर 5 की एंट्री हमने डिलीट करनी है क्योंकि यहाँ पे नाम हट चुका है, लेकिन डाटा उस बच्चे का अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी पहली एंट्री को सिलेक्ट करते और शिफ्ट और कंट्रोल के साथ राइट एरो को क्लिक किया तो यहाँ तक चला गया, लेकिन आगे ब्लैंक होने की वजह से यहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाता। इसको एक बार और राइट एरो को क्लिक करते और पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेते एक बार। तसल्ली के लिए इस डाटा को सिलेक्ट होता है वह देख भी ले आप। ये भी डिलीट मैंने सिंपली डिलीट बटन को क्लिक करके कर दिया। अब देन नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, टर्म 1 पे। टर्म 1 पे गए तो सीरियल नंबर 5 पे एंट्री अभी भी नाम हट चुका, लेकिन आगे की एंट्रीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट और कंट्रोल के साथ राइट एरो क्लिक किया, सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया सिंपली कीबोर्ड पे डिलीट बटन से। राइट।
इसी तरह अगले डाटा एंट्री पेज पे जाने के लिए अटेंडेंस वाला पेज बचता है। यहाँ पे अटेंडेंस में भी हमें 5 नंबर के आगे की अटेंडेंस वाली एंट्रीज को केवल जो हमने एंटर किए उनको उठाना, जो ऑटोमेटिकली आ रही है उनको उठाना नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने सेलेक्ट करके हटा दिया। फिर वापस हम बैक चलते हैं, डाटा एंट्री पेज पे जाकर के टर्म 2 में जाते हैं। टर्म 2 में भी सीरियल नंबर 5 के सामने नाम नहीं है क्योंकि हट चुका है, लेकिन ये मार्क्स नहीं हटे, तो मार्क्स को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेम प्रोसेस से, और ये डिलीट कर दिया। तो हमने कहा क्या क्या डिलीट कर दिया अब तक? स्टूडेंट डिटेल कर दिया, फोटो वाला कर दिया, मिशन बुनियाद कर दिया, टर्म 1 अटेंडेंस और टर्म 2 कर दिया। लेकिन पोर्टफोलियो मल्टीपल असेसमेंट और सब्जेक्ट एंगेजमेंट पे भी करना है, क्योंकि वहां पे भी मार्क्स हमने एंटर कर रखे हैं। तो सीरियल नंबर 5 के सामने ये एंट्री 0 आ गई। 0 को डिलीट नहीं करना क्योंकि अटेंडेंस वाले में फॉर्मूला लगा हुआ है, और जहां पे अटेंडेंस एंटर किया वहां से ऑटोमेटिकली आता, तो उसके बाद वाले एंट्रीज को हम डिलीट करते हैं जो कि हमने मैनुअली एंटर किया, ये डिलीट कर दिया। इसके बाद में अगले इसको सब्जेक्ट एनरिचमेंट को भी डिलीट कर दिया, और इसके बाद में पोर्टफोलियो वाली एंट्रीज को भी डिलीट कर दिया। लेकिन ये फर्स्ट टर्म का हो गया। सेकंड टर्म का भी यहाँ से फाइनल टर्म पे जाकर के यहाँ से एंट्रीज को डिलीट करते हैं, और ओके। तो अब हमने सभी एंट्रीज को डिलीट कर दिया। अदर सब्जेक्ट का केस है तो अदर सब्जेक्ट वाले टीचर्स को पता होगा कि वहां एंट्रीज को डिलीट करना है या नहीं करना। तो यहाँ मोस्टली हमें यहाँ जो टैब दे रखे इनके अलावा केवल पोर्टफोलियो सॉरी सारी एंट्रीज यहाँ पे है जो इस इन 3 और 3 6 और 7 पेजेज पे जाकर के आपको एंट्रीज को डिलीट करना है। तो हमने अब तक क्या किया? केवल और केवल उससे रिलेटेड एंट्रीज को डिलीट कर दिया। केवल सीरियल नंबर वहां दिख रहा है और उसके सामने ब्लैंक रो दिख रही है। लेकिन ये ब्लैंक रो भी हटना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे रिजल्ट में ये रिफ्लेक्ट होगी। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा? हमें हर एक डाटा एंट्री पेज पे नीचे के डाटा को एक रो ऊपर शिफ्ट करना है। तो उसका सिंपल प्रोसेस क्या है मैं बता देता हूं कि हमें 5 नंबर को ब्लैंक को हटाना है, तो इसके लिए नीचे का डाटा ऊपर लाना होगा। तो ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? सीरियल नंबर 6 ऑनवर्ड जो डाटा उसको सेलेक्ट करना होगा। फर्स्ट तो फर्स्ट सेल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो एंड देन डाउन एरो, राइट और डाउन से कंप्लीट डाटा सेलेक्ट हो चुका है। इसको कॉपी किया और सीरियल नंबर 5 की फर्स्ट सेल पे जाकर के हमने उसको सिंपली कंट्रोल भी कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? सीरियल नंबर 13 पे जो एंट्री है वही 29 पे आ चुकी है। मीन्स डाटा एक रो पहले शिफ्ट हो गया। समझ रहे होंगे आप, क्योंकि अभी तक एक बच्चे का। तो अब हम क्या करते हैं? 30 नंबर की एंट्रीज को डिलीट कर सकते हैं। यहां से एंट्री कर देते डिलीट। ओके, हर एक पेज पे लास्ट की एंट्री डिलीट करनी ही पड़ेगी अब हमारे को। ठीक है, अब हम अगले पेज पे चलते हैं जो कि है फोटो वाला। अब फोटो में क्या करना है हमारे को? मैं फोटो पहले ही यहाँ से डिलीट कर चुका था, तो यहाँ से नीचे की सभी फोटोज को सेलेक्ट करना है वन बाय वन। शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ एक एक को क्लिक करते जाओ, शिफ्ट होती सेलेक्ट होती जाएगी। इधर पकड़ करके ड्रैग करके ऊपर ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे शिफ्ट करना है। देन नेक्स्ट है मिशन बुनियाद। मिशन बुनियाद पे सीरियल नंबर 5 पे ब्लैंक है, लेकिन नाम भी आ चुका है क्योंकि हमने स्टूडेंट डिटेल से पर्सनल डिटेल को शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से राइट एंड डाउन के साथ सेलेक्ट किया और सीरियल नंबर 5 की फर्स्ट सेल पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। लेकिन लास्ट की रो को भी तो हमें हटाना है, ये लास्ट वाली, ये राइट के साथ डिलीट कर दिया इसको। हम नेक्स्ट डाटा एंट्री पेज पे जाते हैं, वन बाय वन करके जाएंगे। टर्म 1 पे जाएंगे। टर्म 1 पे ब्लैंक रो है, बच्चे का नाम शिफ्ट हो चुका है ऊपर। देन राइट एंड डाउन, कंट्रोल सी एंड देन सीरियल नंबर 5 पे कंट्रोल वी, ये कर दिया पेस्ट। और नीचे की रो को हमें डिलीट करना है। हमें शिफ्ट करना है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की सहायता से, एंड दी नीचे जाकर के डिलीट भी करना है। तो हम टर्म 1 पे जाके कर दिया, टर्म 2 पे जाके करेंगे। पहले अटेंडेंस वाले को कर देते हैं। अटेंडेंस में जाकर के कंट्रोल कंट्रोल सी
और कंट्रोल वी। अब नीचे की एंट्री डबल हो चुकी है तो इसको उठा देते हैं यहीं पे। टर्म 1 पे जाते हैं, ये पोर्टफोलियो वाले मार्क्स आ गए, लेकिन उससे पहले हमें डाटा एंट्री पेज पे जाना है। और यहाँ पे टर्म 1 हो गया, अटेंडेंस हो गया। टर्म 2 पे जाते हैं। टर्म 2 सीरियल नंबर 6 की डाटा कन्वर्ट्स हम सेलेक्ट करते, राइट एंड डाउन की के साथ सेलेक्ट करके कॉपी करके सीरियल नंबर 5 पे आके उसको पेस्ट कर देते कंट्रोल वी की सहायता से, और ये आपका डिलीट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट डाटा एंट्री पेज है आपका पोर्टफोलियो मल्टीपल असेसमेंट पे। तो यहाँ से अटेंडेंस वाले कॉलम के को आप नहीं वो करें, यहाँ सिंपली सीरियल नंबर 6 से आगे का जो डाटा, आगे के 4 कॉलम, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो आ रहा है फॉर्मूले की सहायता से उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो मैनुअली हमने एंटर किया उसको हमें कॉपी पेस्ट करना है। अगर आपने अटेंडेंस वाले मार्क्स अगर मैनुअली टाइप किए हैं तो उनको भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल सी, और ये हो गया। नीचे की रोज को डिलीट कर दो, बेटर होगा। ओके, अब नेक्स्ट फाइनल टर्म पे जाते हैं, वही सेम चीजों को शिफ्ट कर देते हैं ऊपर की तरफ ऐसे सेलेक्ट करके। अटेंडेंस वाले कॉलम को न छेड़े क्योंकि ये ऑटोमेटिक आ रहा है, मैनुअली एंटर किया हो तो इसको भी आप कर सकते हो। सब्जेक्ट एनरिचमेंट का कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे भी राइट एंड डाउन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। नीचे की एंट्रीज को डिलीट कर देते हैं, डिलीट, डिलीट। तो हमने लगभग लगभग नहीं, जो भी रिलेटेड एंट्रीज थी उनको डिलीट कर दिया। अब हमें वापस होम पेज पे जाना है और यहाँ देखना है हमारी रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स में सिंपल सी बात है, हमें किसी भी रिपोर्ट के अंदर जैसे रिजल्ट शीट में जाके देख लो, ऑफिशियल फॉर्मेट्स में जाके देख लो, और वहां जाके देखते हैं कि 29 है, वहां श्रेया के नाम से डाटा आ रहा है, और कंप्लीटली उसके बाद वाली रो में 0 आ चुका है, और अब हमारी क्लास के अंदर 29 स्टूडेंट्स की ही एंट्री बची है। तो अब हमें सीरियल नंबर 5 की एंट्री हमने डिलीट कर दी यहाँ से, लेकिन हमें एग्जैक्टली सीरियल नंबर 10 की एंट्री को भी डिलीट करना था। सीरियल नंबर 10 की एंट्री, अब 10 की एंट्री नहीं बची, वो आ गई 9 पे, ऑब्वियसली क्योंकि सारा डाटा एक सीरियल नंबर पीछे आ चुका है। तो अब हमें समझना है, ये चीज याद रखने वाली है कि हम सीरियल नंबर 10 की एंट्री ना डिलीट करके 9 की एंट्री डिलीट करनी है। तो 9 की सेम प्रोसेस के साथ स्टूडेंट डिटेल का डाटा डिलीट कर दो, उसको पहले यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन हमें हर हर पेज पे सीरियल नंबर 9 का ही डाटा डिलीट करना है और शिफ्ट करना है। अब आप यहाँ पे साथ के साथ डिलीट के साथ भी इसको शिफ्ट कर सकते हो ऊपर की तरफ। जिस टाइम पे डिलीट कर रहे हो उसी टाइम पे आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन आपको हर एक डाटा एंट्री पेज पे ये सीरियल नंबर याद रखना पड़ेगा। फोटो वाले पेज पे एग्जैक्टली, सॉरी 10 नंबर पे, क्योंकि हमने सारी फोटो शिफ्ट नहीं करी थी, हमने केवल यहाँ तक करी थी, तो फोटो ऑटोमेटिकली शिफ्ट नहीं होगी, इनको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिशन बुनियाद का डाटा देखते हैं। मिशन बुनियाद का डाटा सीरियल नंबर 9 का डाटा डिलीट करना, ध्यान रहे। पहले मैंने ऐसे किया था कि डिलीट डिलीट एक साथ किया था तो वो हमें ब्लैंक दिख जाता था वहां पे, लेकिन इस बार ब्लैंक नहीं दिख रहा क्योंकि हमने वहां साथ के साथ बच्चों का नाम को शिफ्ट कर दिया। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अब तक शायद, पर फिर भी मैंने 3 एंट्रीज को डिलीट करने का पूरा प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, कोई क्लियर नहीं। यहाँ पे हमने फिर नीचे की डिलीट एंट्रीज को हटा देते हैं। तो यहाँ भी 28 हो चुके क्योंकि दूसरी एंट्री को शिफ्ट कर रहे हैं। सेकंड एंट्री, सेकंड बच्चे की एंट्रीज को शिफ्ट कर रहे हैं। मिशन बुनियाद हो गया। टर्म 1 पे जाते हैं, तो टर्म 1 पे भी सीरियल नंबर 9 की एंट्रीज को डिलीट करना है, एंड देन 10 ऑनवर्ड्स कॉपी किया, देन पेस्ट किया, कंट्रोल वी की सहायता से लास्ट की एंट्री को डिलीट कर दिया। इसी तरह टर्म 2 पे जाते हैं,
9 की एंट्री को सेलेक्ट किया। सीरियल नंबर 9 क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बच्चे की एंट्री की वजह से डाटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इनिशियली हम 10 की एंट्री को डिलीट करने वाले थे, लेकिन उसकी एक एंट्री शिफ्ट ऊपर हो जाने की वजह से वो 9 पे आ चुका था। राइट, तो ये टर्म 2 का भी कर दिया हमने। इसी तरह अब हम एक अटेंडेंस वाला डाटा एंट्री है, उस पर भी 9 नंबर की एंट्री को डिलीट करेंगे। तो दो तरीके से मैंने बता दिया कि पहले सभी को डिलीट किया और एक एक करके शिफ्ट किया, और अब मैंने डिलीट के साथ साथ ही शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया। तो यहाँ पे डिलीट कर दिया, साथ में पूरी डाटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी के साथ शिफ्ट कर दिया। थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है, आपको समझ में आ जाए तो आप इसको ज्यादा लंबा न देखे, अपना टाइम खराब ना करें, मैं ये कह सकता हूँ। सीरियल नंबर 9 की वही एंट्री, अटेंडेंस वाले कॉलम को छोड़ के बाकी एंट्रीज को डिलीट किया, नीचे की एंट्रीज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। 9 नंबर की, ओके 9 पे यहां से अगली वाली एंट्रीज को डिलीट किया। जो भी तरीका आपको इजी लगा हो, एक साथ सबको डिलीट करना और फिर एक एक करके शिफ्ट करना, तो वो भी कर सकते हैं, या साथ के साथ आपको शिफ्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो आई थिंक पहले डिलीट करना और फिर एक एक पेज को शिफ्ट करना ज्यादा इजी है, क्योंकि वहां दिख जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि 9 की एंट्री को डिलीट करना है और 10 वर्ड्स को हमें कॉपी करके पर की तरफ पेस्ट करना है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सेकेंड टर्म का भी ये 9 की सीरीज एंट्री को डिलीट किया, तीनों जगह से मैंने डिलीट कर दिया, एंड देन सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, कॉपी एंड पेस्ट, डाउन एरो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी और नीचे के एंट्रीज को डिलीट कर दिया। अब हमारा दो बच्चों की एंट्रीज को उन्होंने डिलीट कर दिया और सभी रिपोर्ट्स में जाकर के रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरी एंट्री को, जो कि 15 पे था, ध्यान रहे वो 15 की एंट्री नहीं रही अब, क्योंकि दो बच्चों के एंट्रीज को ऑलरेडी डिलीट कर चुके, तो 15 की बजाय वो एंट्री 13 की हो गई। तो अब हमें इसमें से अगर उस बच्चे की एंट्री, जो कि आपको दिख रहा होगा कि वो बच्चे का नाम और सारा डाटा 13 पे सीरियल नंबर पे आ चुका है, तो 13 की ही डाटा को एंटर करना है और नीचे के डाटा को शिफ्ट करते जाना है। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होगी, इसको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। बाकी कभी भी डाटा को कट पेस्ट ना करे, ओनली कॉपी पेस्ट करे। कट करते ही आपका मामला बिगड़ जाएगा। तो कंट्रोल एक्स ना करे, कभी भी कंट्रोल सी ही करना आपको, डाटा को ऊपर की तरफ शिफ्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। बहुत सारे लोगों के कॉमन क्वेरी थी कि कैसे इस डाटा को शिफ्ट किया जाए, जो बच्चे डोरमेंट हो गए उसके डाटा को हटाने के लिए। तो इससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और मैं यही कहूंगा, अगेन एंड अगेन, पहले भी कहता रहा हूं कि आप हमारे साथ कनेक्टेड जरूर रहें, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपडेट की जाती है टाइम टू टाइम। तो उसके लिए आप यूट्यूब को तो सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, चैनल को तो, लेकिन टेलीग्राम का ग्रुप मैंने बना रखा है, जो कि हम पर्टिकुलरली किसी काम पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो बहुत सारी चीजों से अपडेट हो जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर ले, ताकि आप अपडेटेड रहें। और यूट्यूब वीडियो को तो आपको सब्सक्राइब करने के बेनिफिट पता चल ही गए होंगे। तो ये आपको हेल्प करेगा, और हेल्प करे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसके रिगार्डिंग कमेंट डाल सकते हो। ऐसे ही और वीडियो आगे देखते रहें, इसके लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद।